नमस्कार दोस्तों। आज हम अधिगम के अंतर्गत कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे और सर्वप्रथम हम अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं सीएल हल का सिद्धांत। सीएल हल ने जो सिद्धांत दिए, पुनर्बलन का सिद्धांत, परबलन का सिद्धांत या सबलन का सिद्धांत सीएल हल महोदय ने दिए। उसके अंतर्गत उन्होंने कुछ और भी सिद्धांत दिए, जिसमें परिकल्पित निगमन का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, जैव की आवश्यकता का सिद्धांत या आवश्यकता हवासन का सिद्धांत सीएल हल महोदय ने दिया। उसके बाद बांडुरा की बात करते हैं, जिन्होंने अधिगम के सिद्धांत दिए। उन्होंने दिया सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अल्बर्ट बांडुरा ने दिया। निदर्शन अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने दिया, जिसे हम मॉडल सिद्धांत भी बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने प्रतिरूपण का सिद्धांत दिया और अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया। ये सीएल हल और अल्बर्ट बांडुरा के जो अधिगम के सिद्धांत है, उसको हम ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। चलो दोस्तों, देखते हैं ट्रिक के माध्यम से हम उन्हें किस प्रकार से जानेंगे। देखते हैं परिकल्पित निगमन का सिद्धांत। परिकल्पित निगमन का सिद्धांत परिकल्पित निगमन का सिद्धांत। फिर आता है चालक, तो चालक न्यूनता का सिद्धांत। चालक न्यूनता का सिद्धांत। जैविकीय आवश्यकता का सिद्धांत। जैविकीय आवश्यकता का सिद्धांत। जैविकीय आवश्यकता का सिद्धांत भी सीएल हल महोदय ने दिया। उसके बाद जैविकीय आवश्यकता का सिद्धांत, इसी ट्रिक से जान सकते हैं हम कि जैविकीय आवश्यकता का सिद्धांत। और अगला जो इन्होंने सिद्धांत दिया, वो दिया आवश्यकता हवासन का सिद्धांत। अगला जो उनका सिद्धांत था, वो था जैविकीय आवश्यकता का हवासन का सिद्धांत। उसके बाद देखते हैं बांडुरा का सिद्धांत। बांडुरा के सिद्धांत में देखो, समाज से बना सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, वो दिया अल्बर्ट बांडुरा ने। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया अल्बर्ट बांडुरा ने। उसके बाद दर्शन से निदर्शन का सिद्धांत। निदर्शन का जो सिद्धांत दिया, वो भी अल्बर्ट बांडुरा ने दिया। और इस निदर्शन के सिद्धांत को ही हम एक और नाम से जानते हैं, उसे मॉडल के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसे मॉडल सिद्धांत भी कहा जाता है। निगमन के सिद्धांत, निदर्शन के सिद्धांत को मॉडल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिरूप से प्रतिरूपण का सिद्धांत। प्रतिरूपण का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने दिया। उसके बाद आता है अवलोकन। अवलोकन से अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी किसने दिया? अल्बर्ट बांडुरा ने दिया। अब जो बात करते हैं हल का जो सिद्धांत है, इसे हम पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत भी इसे ही कहते हैं। इसे ही परबलन का सिद्धांत भी कहते हैं और इसे ही सबलन का सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों, आज मैंने आपको अधिगम के 2 सिद्धांत ट्रिक के माध्यम से बताए। कल मैं आपको 2 या 3 जो सिद्धांत है अधिगम के, उनको भी ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। और कल हम इसी अधिगम के सिद्धांतों को लेकर कल और क्लास लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।